हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सिकुंदी में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे इस चैनल पे हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो का लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक ऐसे एक्टर के बारे में, एक ऐसे अभिनेता के बारे में जिसने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बताने वाला हूँ देवानंद के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों पर अपने हुनर, अदाकारी और रूमानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। देवानंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल था। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरी की। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वह मुंबई पहुंचे तब उनके पास मात्र 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। देवानंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में उनके साथ 3 अन्य लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। देवानंद ने को पहला ब्रेक आपको बताता चलूं, देवानंद को पहला चांस 1946 में प्रभात स्टूडियो की फिल्म हम एक हैं से मिला। हालांकि फिल्म फ्लॉप होने से दर्शकों के बीच वह अपनी पहचान नहीं बना सके। इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात गुरु दत्त से हुई, जो उस समय फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे। आइए दोस्तों, आपको बताता चलूं कि देवानंद को पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर्स ऑफिसर में एक लिपिक के तौर पर मिली, जहां उन्हें सैनिकों द्वारा लिखी चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था। लगभग 1 वर्ष तक मिलिट्री सेंसर में नौकरी करने के बाद और परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए वह 30 रुपए जेब में लेकर पिता के मुंबई जाकर काम न करने की सलाह के विपरीत अपने भाई चेतन आनंद के साथ 1943 में मुंबई पहुंच गए। चेतन आनंद के साथ देव भी भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा से जुड़ गए। देवानंद और उनके छोटे भाई विजय को फिल्म में लाने का श्रेय उनके बड़े भाई चेतन आनंद को जाता है और गायक बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे देवानंद अभिनेता बन गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि अभिनेता के रूप में पहला ब्रेक 1946 में फिल्म हम एक हैं से मिला, जो फ्लॉप रही। फिर वर्ष 1948 में जिद्दी उनकी पहली हिट साबित हुई। जी हाँ दोस्तों, सन 1949 में उन्होंने नवकेतन बैनर स्थापित किया और वर्ष 1950 में अफसर का निर्माण किया, जिसका निर्देशन उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने किया था। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं सन 1951 में उनके बैनर की अगली फिल्म बाजी का निर्देशन उनके दोस्त गुरुदत्त ने किया, जिसने उनकी किस्मत बदल दी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं कि फिल्मी कैरियर, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि देवानंद काम की तलाश में मुंबई आए और उन्होंने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में 160 रुपए प्रति माह के वेतन पर काम की शुरुआत की। शीघ्र ही उन्हें प्रभात टाकिज एक फिल्म हम एक हैं में काम करने का मौका मिला और पुणे में शूटिंग के वक्त उनकी दोस्ती अपने जमाने के सुपरस्टार गुरुदत्त से हो गई। कुछ समय बाद अशोक कुमार के द्वारा उन्हें एक फिल्म में बड़ा ब्रेक मिला। उन्हें बॉम्बे टाकिज प्रोडक्शन की फिल्म जिद्दी में मुख्य भूमिका प्राप्त हुई और इस फिल्म में उनकी सहकारा थी कामनी कौशल। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म 1948 में रिलीज हुई और सफल भी हुई। 1949 में देवानंद ने अपनी एक फिल्म कंपनी बनाई जिसका नाम नवकेतन रखा गया। इस तरह वो फिल्म निर्माता बन गए। देवानंद साहब ने अपने मित्र गुरुदत्त का डायरेक्टर के रूप में चयन किया और एक फिल्म का निर्माण किया जिसका नाम था बाजी। ये फिल्म 1951 में प्रदर्शित हुई और काफी सफल हुई। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं दोस्तों, इसके बाद देवानंद साहब ने कुछ भूमिकाएं निभाई जो कुछ नकारात्मक शेड लिए थी। जब राज कपूर की आवारा प्रदर्शित हुई तभी देवानंद की राही और आंधियां भी प्रदर्शित हुई। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर जो हिट साबित हुई। इस फिल्म में इनके साथ
थी कल्पना कार्तिक, जिन्होंने देव साहब के साथ विवाह किया और 1956 में इन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम सुनील आनंद रखा गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं इनके पुत्र का नाम सुनील आनंद था। तो दोस्तों इसी के साथ बताना चाहूंगा देवानंद और सुरैया का प्रेम कहानी। जी हाँ दोस्तों, 1948 के साल में जब देवानंद 25 वर्ष के थे, उनकी 2 और फिल्में प्रदर्शित हुई, फड़ी मजूमदार की हम भी इंसान हैं और गिरीश त्रिवेदी की विद्या। जी हाँ दोस्तों, पहली फिल्म की नायिका रमोला थी, जो 1951 में निर्देशक विजय महात्रे की फिल्म स्टेज में उनकी नायिका बनी। इनमें विद्या फिल्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस फिल्म में सुरैया पहली बार देवानंद की नायिका बनी और इसी के सेट पर दोनों के बीच प्यार हुआ। जी हाँ दोस्तों, और आपको बताता चलूं दोनों ने 1951 तक कुल 7 फिल्मों में काम किया और इस दौरान देवानंद सुरैया के प्यार की कहानियां नरगिस, राज कपूर और दिलीप कुमार मधुबाला के प्यार की तरह देश भर में फैल गईं, जो आज तक फिल्मी पत्र पत्रिकाओं और स्तंभों में बार बार दोहराई जाती हैं। सुरैया तब एक स्थापित अभिनेत्री थी। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं सुरैया के साथ देवानंद की दूसरी फिल्म जीत, जी हाँ दोस्तों, 1949 में पर्दे पर आई। इसका निर्देशन बाद के जमाने की चर्चित अभिनेत्री विद्या सिन्हा के पिता मोहन सिन्हा ने किया था। इसी साल शायर, नमूना और उधार फिल्मों का प्रदर्शन भी हुआ। शायर में देव के साथ सुरैया और कामिनी कौशल, नमूना में कामिनी कौशल और उधार में मुनव्वर सुल्ताना तथा निरूपा राय थी। जी हाँ दोस्तों, निरूपा राय के साथ साथ आपको बताता चलूं सुरैया और देवानंद कुछ अड़चनों की वजह से शादी नहीं कर पाए, लेकिन उनकी मोहब्बत के चर्चे आज भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं देवानंद और राजनीति। तो दोस्तों, सिनेमा जगत में सदाबहार माने जाने वाले देवानंद साहब ने कभी राजनीतिक में भी कदम रखा था। जी हाँ दोस्तों, मौका था देश में इमरजेंसी आपातकालीन का। जी हाँ दोस्तों, जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया तो देवानंद ने फिल्म जगत के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसका पुरजोर विरोध किया था। बाद में जब आपातकाल खत्म हुआ और देश में चुनाव की घोषणा हुई तो उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया। दोस्तों, आपको बताता चलूं बाद में उन्होंने नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से एक राजनीतिक दल की भी स्थापना की, लेकिन कुछ समय बाद उसे भंग कर दिया गया। एक जमाना वह था जब देवानंद की तूती बोलती थी, इसलिए उनकी लोकप्रियता की ऊंचाई की कल्पना आज के अभिनेता नहीं कर सकते। अपने आकर्षक से किंवदंती बन चुके देवानंद ने दर्शकों के दिलों पर राज किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं देवानंद की मृत्यु तो दोस्तों अपने चाहने वालों को हमेशा खुश देखने की हसरत ही एक वजह थी जो देवानंद साहब को अपने आखिरी समय में देश से दूर ले गई। देवानंद नहीं चाहते थे कि भारत में उनके चाहने वाले उनका मरा मुंह देखें, इसलिए उन्होंने जिंदगी के आखिरी पल लंदन में बिताने का फैसला किया। हर दिल अजीज इस अजीम अदाकार का लंदन में दिल का दौरा पड़ने से 3 दिसंबर 2011 को 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, लेकिन उनका नाम बॉलीवुड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में सदैव के लिए लिखा गया। जी हाँ दोस्तों, और आपको बताता चलूं इसी के साथ कि एक पल वो भी था जो देवानंद के काले कोट पहनने पर बैन लगा दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, उस टाइम काला कोट पहनने पर पूरी तरह से बैन था। तो दोस्तों, ये थी देवानंद की हस्ती और एक महान एक्टर देवानंद के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं आपको कैसी लगी स्टोरी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया।